हेलो हेलो, जय हिंद। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी खासी चल रही होगी। साथियों, आज की क्लास में हम लोग देखने वाले फिजिक्स। क्या देखने वाले हैं? फिजिक्स। और फिजिक्स से कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, और ये चैप्टर वाइज है। ये चैप्टर वाइज आपको फायदा करेगा कि आप चैप्टर का थ्योरी पढ़िए, उसके बाद क्या बनाइए, न्यूमेरिकल बनाइए, ताकि आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चंस न छूटे। तो देखिए, आज का जो चैप्टर का नाम है मात्रक तथा गति। भले आप इसे दो अध्याय में पढ़े होंगे। पहला का नाम आया होगा मात्रक एवं मापन, जिसको कहते हैं, और दूसरा आएगा गति। किसी किसी पाठ में आपको आ सकता है गति के वर्णन, लेकिन सभी में बात एक ही होता है, गति रहता है। ठीक है, तो दो चैप्टर का कॉम्बिनेशन जिसका नाम है मात्रक तथा गति। इंग्लिश में कहेंगे यूनिट एंड मोशन। यूनिट एक अलग चैप्टर पढ़े होंगे थ्योरी में, और मोशन एक अलग चैप्टर पढ़े होंगे, लेकिन दोनों का क्वेश्चन एक साथ बना रहे हैं। देखिए, पहला प्रश्न दिख रहा है सभी को? दिख रहा है ना? Yes, sir. देखिए, प्रश्न को सबसे पहले आप न्यूमेरिकल को पढ़िए। सबसे अच्छा तरीका ये रहता है कि आप पहले पढ़िए, उसके बाद प्रश्न को बनाइए। अगर आप न्यूमेरिकल अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है। देखिए, शुरू का जो क्वेश्चन होगा ना, कुछ उसका लेवल क्या होगा, कम होगा, क्योंकि अभी आपको सीखना है। उसके बाद जैसे जैसे आप सीखेंगे वैसे क्वेश्चन का लेवल क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है, और इसमें ऐसे क्वेश्चन से जैसे क्वेश्चन हम बनाएंगे तब उसी तरह से 3-4 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इसलिए आप अपने से खुद कोशिश कीजिएगा। देखो, पहला प्रश्न क्या कहता है? कहता है कि राम एक 90 मीटर लंबे तालाब में तैरता है। यानी कि राम जो है ना, एक तालाब है जिसकी लंबाई कितनी है, 90 मीटर, और वह एक छोर से दूसरे छोर तक तैर कर जाता है। यानी कि मानिए, सपोज कीजिए कि ये कोई क्या है, तालाब है। क्या है? तालाब है। तो तालाब का एक छोर होगा ना, अब चाहे इधर से तैरिए, चाहे इधर से तैरिएगा तो एक छोर इधर होगा, कि ई छोर इधर हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। इसके सामने वाला छोर होगा, अगर आप इधर से इस छोर से चल देते ये वाला होगा। ठीक है, तो राम जो है ना, इस छोर से तैर कर जाता है इस छोर, फिर कहता है और वापस उसी रास्ते से आता है। यानी कि इधर से गया तो फिर उधर से क्या आता है, आता है। यानी कि जितना दूरी जाने में उतना दूरी आने में तय करेगा ना। तो कहता है कि आने में 180 मीटर की दूरी तय करता है। सिंपली बात है, 90 गया और 90 आया, तो कितना दूरी तय करेगा, 180। तो और दूरी कितना मिनट में, 1 मिनट में। कितना मिनट में, 1 मिनट में। तो उसकी औसत चाल ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है, औसत चाल। एक तो आप ऐसे समझ सकते हैं तालाब का इमेज बना के, और एक तालाब देखिए, आप देखे होंगे गांव घर में रहता भी है, और आप उम्मीद करते हैं देखे होंगे तालाब। सभी देखे हो ना तालाब? Yes, sir. देखिए, तालाब ये रहा आपका। ध्यान दीजिएगा, राम मान लीजिए कि यहाँ पे राम खड़े हैं, यहाँ से पोखर का दूसरा छोर ये होगा ना, यहाँ से तैर कर गया, ताकि इसकी लंबाई कितना होगा, 90 हो गया। फिर इधर से तैर के वापस आया, यहीं तो 90 हो गया। यानी कि दूरी कितना तय किया वो, 180 मीटर। कितना, 180 मीटर। ठीक है, तो देखिए आपको क्या ज्ञात करना है, औसत चाल। तो देखिए, औसत चाल बराबर क्या होता है, फार्मूला बताइएगा। औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी, कुल दूरी अब बट्टा में कुल समय, कुल समय। ये हो गया, तो आपको कुल दूरी चाहिए, तो बताइएगा कुल दूरी कितना हो गया, 180 मीटर। 180। नहीं तो आप इसे लिख दीजिए 90 प्लस 90। 90 कितना होता है, 180 मीटर हो गया। कुल समय कितना हो जाएगा, कुल समय 1 मिनट है। कितना मिनट है, 1 मिनट है। तो देखिए, अब क्या करना है, आप सभी को पता है कि चाल का ऐसा मात्रा क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड। तो दूरी तो मीटर में है, समय मिनट में है। समय कैसा मतलब क्या होता है, सेकेंड होता है। यानी कि इसको किस में लाना पड़ेगा, सेकेंड में। तो 1 मिनट में कितना सेकेंड, 60 सेकेंड। कितना सेकेंड होता है, 60 सेकेंड। कितना होता है, 60 सेकेंड हो गया। अब आगे देखिए, अब मान रख दीजिए ना, कुल दूरी, दूरी कितना है, 180 बट्टा कुल समय 60 हो गया। ये मीटर में है और ये सेकेंड में है, ये कैंसिल हो जाएगा। 60 तो 180 होता है ना, 3 आएगा ना, यानी कि 3 मीटर प्रति सेकेंड। अब देखिए, प्रति को आप लिख सकते हैं ना, 3 मीटर सेकेंड के पावर -1,
क्यों -1 है तो प्लस करें तो चला बट्टे के नीचे चला जाएगा, हर में चला जाएगा, तो आंसर बतलाइए कौन सा हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। अब कहेंगे 3.00 तो दशमलव में 3.0 मतलब 3 ही ना हुआ, तो इसका आंसर क्या हो गया? बी हो गया, यानी कि 2 नंबर प्रश्न 2 नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, समझे? चलिए 2 नंबर पे चले, दूसरे पे। दूसरा प्रश्न देखिए क्या कहता है, दिख रहा है ना? चलिए इसको ऊपर कर ले रहे हैं, इसको मिटाए। चलिए 2 नंबर, कितना नंबर है? 2 नंबर। प्रश्न को पहले आप पढ़ेंगे, ठीक है? कहता है कि एक वस्तु 4 सेकेंड में पहले 25 मीटर, यानी कि मान लीजिए कोई वस्तु है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, 4 सेकेंड में कितना जाता है? 25 मीटर। कितना जाता है? 25 मीटर। कितना जाता है? 25 मीटर। सवाल पे ध्यान दो, ठीक है, क्वेश्चन को समझो, जैसे जैसे कर आप बनाते जाइए। यहां से मान लीजिए कि 25 मीटर ये हो गया, ठीक है, और इसको ऐसे एक काम करते हैं, यहां से ये लो और ऐसे ही सही था, यहां से गया, कितना मीटर है? 25 मीटर। कितना सेकंड में? 4 सेकंड। 45 से कि 4 है? 4 सेकंड। कितना सेकंड है? 4 सेकंड। अब फिर आगे कहता है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन का एक पार्ट हुआ, समझो सवाल को, बात नहीं कीजिए। कहता है कि फिर 2 सेकंड में, कितना सेकंड में? 2 सेकंड में 15 मीटर जाता है। कितना जाता है? 15 मीटर। यानी कि फिर यहाँ से पहुंच गया 25 मीटर, फिर आगे का भाग जो है ना 2 सेकंड में, कितना सेकंड में? 2 सेकंड में कितना जाता है? 15 मीटर। 15 ही ना, 15 मीटर। ठीक है, तो कहता है कि वस्तु की औसत चाल, तो अभी बतलाए थे कि औसत चाल बराबर क्या होता है? फार्मूला कुल दूरी बट्टा कुल समय। कुल दूरी बट्टा कुल समय। तो देखिए लिखेंगे औसत चाल, औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बट्टा कुल समय, कुल समय। देखिए तो कुल दूरी कितना हो जाएगा, मतलब कुल दूरी बोलो 40 मीटर। कैसे? 40 कैसे हो गया? 25 पहले जाता था, 25 प्लस कितना? 15। 25 15 40, कितना हो जाएगा कुल दूरी? 40 मीटर। कुल समय 6 सेकंड। कुल समय 4 सेकंड और 2 सेकंड लगता है, 4 2 6 सेकंड। ठीक है, कुल दूरी कितना है? 40 अब बट्टा 6, यही ना? देखिए भाग दीजिए, 40 में 6 से भाग दीजिएगा तो देखिए 6 चाहे 36, 6.67 मीटर प्रति सेकंड आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। और इसी को आप ऐसे लिख दीजिए, मीटर सेकंड के पावर माइनस सेकंड इनवर्स पढ़िए। देखिए 6.67 मीटर है, केवल क्या मीटर होगा? मीटर प्रति सेकंड होगा, तो ये गलत हो गया। अब देखिए ये कहता है कि 6.67 सेकंड है, केवल मीटर है नहीं, सेकंड इनवर्स। अब देखिए 6.67 मीटर सेकंड के पावर 1 है, -1 रहना चाहिए ना, ये भी क्या होगा? गलत हो गया। आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। क्लियर है? समझ में आया? जल्दी से नोट डाउन कीजिए, उसके बाद अगला प्रश्न बनाइएगा। देखिए 3 नंबर क्या कहता है, क्वेश्चंस को पढ़िए 3 नंबर को। ठीक है, कहता है 3 कि एक वस्तु 4 सेकंड में 20 मीटर और 2 सेकंड में 15 मीटर की यात्रा करती है, तो उसकी औसत चाल ज्ञात करें। एकदम सेम टू सेम दूसरे प्रश्न की तरह है कि नहीं? डायरेक्ट लिखिए कुल दूरी, बोलो कुल दूरी कितना हो जाएगा? 35 मीटर। कुल दूरी लिख देते हैं 20 प्लस 15, 20 15 35 मीटर। कुल समय बोलो कितना होगा? 4 प्लस 2 सेकंड। कितना होगा? 4 प्लस 2 सेकंड। 4 सेकंड प्लस 2 सेकंड, 4 2 6 सेकंड। औसत चाल निकालना है। क्या निकालना है? औसत चाल। औसत चाल बराबर क्या होता है? कुल दूरी बट्टा कुल समय। कुल दूरी बोलो कितना है? 35 मीटर। अब बट्टा 6, 6। ये ना? यस। देखो 6 पंचे 30 तो ऐबे करेगा, तो उधर दिमाग लगाओ। 6 पंचे 30,
पॉइंट कुछ मीटर प्रति सेकेंड या सेकेंड के पावर -1 आएगा, यस आएगा ना। तो एक काम करते इसको नीचे लिखो, नहीं तो 4 नंबर और प्रॉब्लम करेगा, है ना। देखो 5 दशमलव कुछ आएगा मीटर प्रति सेकेंड। अब देखो टाइम कैसे बचेगा से देखो, माइनस में ना पावर में होगा। अब 5 पॉइंट के बाद क्या पड़ेगा ये तो नहीं आता है, नहीं भाग देना पड़ेगा। बिना भाग दिए पता करो किससे, ऑप्शन से। देखो 5.84 मीटर प्रति सेकेंड है, ये सही है, सही ना। अब देखो 5.84 मीटर क्या औसत चाल का ऐसा मात्रक मीटर होता है क्या, नहीं होता, यानी कि ऑप्शन बी क्या हो गया, गलत। गलत सी पे आओ, 5.83 मीटर सेकेंड के पावर -1, ये सही हो सकता है। डी हो सकता है क्या, नहीं अब 2 गो ऑप्शन फंस रहा है, अब तो भाग देना ही पड़ेगा कि नहीं, भाग देना पड़ेगा। यस अगर एक ही ऑप्शन अगर राइट टिक आउट कर दे, लेकिन यहाँ पे 2 ऑप्शन है तो भाग दीजिए। 35 में कितना से देना है भाग, कितना से देना है, 6 से। 35 भागा कितना हो जाएगा, 6, 6 पंचे 30 हो गया, 5 दशमलव पड़ेगा, यही ना। तो 0 आया, 6 8 सही है ना, यस 2 आया, ठीक है। 1 2 0 फिर ये 3 और हो जाएगा कितना 18, फिर 2 0 3 3 आ रहा है, तो 3 3 आ जो रहा है तो इसको 4 कर सकते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, 4 होगा। 3 नहीं कर सकते, क्यों, डायरेक्ट 3 3 रिपीट हो रहा है, क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, यानी कि 3 को क्या कर देंगे 4, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, सही आंसर क्या होगा, ए होगा। अगर मान लो कि ए ऑप्शन ए रहता तब सी हो सकता था, लेकिन दे रखा है वो, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ए होगा। क्लियर, यस समझे, यस आगे चले। चलिए ये 3 नंबर था, देखिए 4 नंबर दिख रहा है सभी को, यस यस यस, इसको मिटा रहे हैं ना। देखिए 4 नंबर क्या कहता है, 4 का कहता है, क्वेश्चन पढ़ो। एक वस्तु 4 सेकंड में, कितना सेकंड में, 4 सेकंड में कितना 21 मीटर, और 2 सेकंड में कितना 15 मीटर, वही सेम है, यही ना। बोलो कुल दूरी कितना हो जाएगा, 21 मीटर प्लस 15 मीटर 31 ने 21 है, कितना है 21 प्लस 15, 21 15 कितना होता है, 36 मीटर। कुल समय बोलो, 4 प्लस 2 सेकंड 6 सेकंड कुल समय 4 प्लस 2 बराबर 6 सेकंड 6 सेकंड। तो औसत चाल निकालना है, क्या निकालना है, औसत चाल, औसत चाल, औसत चाल बराबर कुल दूरी बट्टा कुल समय कुल दूरी कितना है, 36 मीटर 36 बट्टा 6 6 चाहे 36 6 मीटर प्रति सेकंड। या देखो पावर -1 है करके तो इससे लिख दो, मीटर प्रति सेकंड। देखो डी ऑप्शन हो सकता है क्या, पावर में +1, नहीं सी हो सकता है मीटर केवल है, बी हो सकता है नहीं, इसमें क्या हो जाएगा ए। अब देखो थोड़ा सा बिना बनाए कैसे बनाते, औसत चाल का समय क्या था, मीटर प्रति सेकंड, एक ऑप्शन था ए, इसलिए डायरेक्ट टिक आउट कर देता, अंदाजे ए सही होता, लेकिन दूसरा तीसरा में ऐसे नहीं था, 2 ऑप्शन था, उसमें बनाना पड़ा, और इसमें बिना बनाए भी आप क्या कर सकते हो, टिक आउट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए जल्दी से नोट डाउन कीजिए जिन लोग का नहीं बनाए, और जिन लोग का बन गया जल्दी से आगे बढ़ेंगे 5 नंबर प्रश्न की ओर। देखिएगा जी, 5 नंबर क्वेश्चन को पढ़ लिए, देखिए कैसे बनेगा, ध्यान दीजिएगा, समझिएगा, ठीक है। कहता है कि 5 नंबर कि राम एक 104 मीटर लंबे तालाब में क्या करता है, तैरता है, क्या करता है, तैरता है। तो मान लेते कि तालाब है, क्या है, तालाब, ठीक है जी। एगो तालाब, ये ठाकुर का तालाब नहीं है, किसी का हो सकता है तालाब, ठीक ना। देखिए कहता है कि यहाँ से तैरना शुरू किया, यहाँ तक के गया, तो यहाँ से यहाँ तक इसको तैरने में कितना जाता है, 104 मीटर, यहाँ से जा रहा है। फिर आगे पढ़िए, कहता है वह एक छोर से दूसरे छोर तक तैर कर जाने गया, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। फिर वापस उसी रास्ते में, फिर बेचारा इसी रास्ते होके क्या आता है, वापस आ, यानी कि 104 ही हो जाएगा कि नहीं होगा, आने में 208। तो ये बात वैसे भी क्लियर है, गया 104 फिर आया 104 तक, कुल दूरी कितना हो गया, 208 लिख दे, कुल दूरी
दूरी नहीं कुल दूरी कितना हो जाएगा 208 मीटर। मीटर। फिर कहता है कि 1 मिनट में कितना मिनट में आता है 1 मिनट में समय कितना हो जाएगा कुल समय कुल समय 1 मिनट बतलाओ समय कैसा मात्रक सेकंड। तो 1 मिनट में कितना सेकंड 60 सेकंड। तो लिख सकते हैं 1 मिनट को 60 सेकंड कि नहीं लिख सकते हैं लिख सकते हैं। लिख दे यस यस। लिख दिए। क्या ज्ञात करना है औसत चाल। क्या ज्ञात करना है रे औसत चाल। औसत चाल। तो देखो औसत चाल बराबर क्या होता है बोलना कुल दूरी बटा कुल समय। लिखना पड़ेगा हमको कुल दूरी बटा कुल नहीं। समय नहीं ना कुल दूरी कितना है 208 बट्टा 60 काटो 15 चौके 60 से ना 5 चौका 20 2 चौका 8 अब तो नहीं कटेगा ना देखो 52 बटा कितना आ गया 15 ये ना मीटर प्रति सेकेंड। अब देखो भाग दोगे तो 15 या 45 तो 3 पॉइंट कुछ आएगा तो ये 30 आ गया क्या 30 आ सकता है नहीं 2 आ सकता है नहीं। 3 दशमलव आएगा 2.5 तो आएगा नहीं तो 3 दशमलव क्या 4-7 है क्या 3.47 मीटर प्रति सेकेंड यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा डी होगी। ये है बिना भाग देने का तरीका आंसर निकल जाएगा बिना भाग दे आंसर किसको देखोगे ऑप्शन को। हाँ कब कंफ्यूज करोगे एक ही जैसा 2 ऑप्शन दे दे यहाँ पे 3.47 अब एगो 3.48 से 4 तब तो प्रॉब्लम हो जाए क्यों भाग तो देना ही पड़ेगा मजबूरी हो जाएगा कि नहीं होगा लेकिन यहाँ पे कोई मजबूरी है नहीं है। क्लियर समझे चलिए 5 हो गया। चलिए अब देखिए 6 नंबर को भी समझ लीजिए 6 नंबर देखिए बन गया था ना 5 नंबर समझ लीजिए पहले समझिए पहले। अब कहता है कि राम 103 मीटर लंबे पुल में तैरता है। वाटर पार्क में जो रहता है तालाब पुल है ना तालाब ही मान सकते हैं कितना मीटर 103 मीटर वो एक छोर से दूसरे छोर तक तैर के जाता है तो कितना आने जाने में कितना दूसरे 6 मीटर। तो यही तो बात कोई दिक्कत है इसमें क्या नहीं। कुल दूरी कितना हो गया 206 मीटर ठीक है 206 दिख रहा है ना 206 मीटर कितना मिनट में 1 मिनट में कुल समय कितना हो जाएगा 1 मिनट में कितना सेकेंड 60 सेकंड। क्या ज्ञात करना है औसत चाल बोलो औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी बट्टा कुल समय दूरी 206 बट्टा में कितना रहेगा 60 काटो देखो सब 2 दशमलव में ऑप्शन से नहीं कर चल सकते क्या नहीं काटना मजबूरी है। कितना से काटे 4 से कटेगा क्या 4 से नहीं कटेगा नहीं ना 2 से काटो 30 दूना 60 10 दूना 20 3 दूना 6 अब तो नहीं कटेगा 3 से तो क्या आ गया 103 बट्टा 30 या 90 3 दशमलव कुछ आएगा ऑप्शन 30 या 90 अब देखो ऑप्शन से पता करो अब पकड़ा गया मुन्ना 3 दशमलव ए होगा क्या नहीं। बी होगा नहीं। होगा क्या सी 3.43 मीटर सेकेंड समझे ऑप्शन से। चलिए उसी तरह 7 नंबर है कैसे है 7 नंबर बदला दे 7 नंबर भी नहीं बन चलिए जाएगा। 6 नंबर बना लीजिएगा 6 बनाइए और 7 आप लोग अपने से बनाने की कोशिश कीजिएगा। तो देखिए 7 और 8 आप लोग अपने से बना लीजिएगा ठीक है। ये रहा HW आप लोग वीडियो को रोक के चाहे पॉज करके चाहे आप स्क्रीनशॉट लेके नोट डाउन कर लेंगे और बना लीजिएगा अपने से ठीक है। ये रहा आपका HW अगले दिन जो शुरू करेंगे 7 नंबर प्रश्न से शुरू करेंगे ठीक है। तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत।